हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री का कुछ बेसिक देखा था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, है ना। और साथ में मैंने आपको बताया था कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का इन्वर्स क्या होता है ना। साइन थीटा का उल्टा था 1 कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा था 1 सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा था 1 कॉट थीटा। और इनके वाइस वर्सा भी सही है, मतलब कि अगर कहीं कॉट थीटा दिया तो उसको लिख सकते हैं 1/10 थीटा, अगर कहीं पे सेक थीटा दिया उसको लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा, कहीं पे दिया कोसेक थीटा उसको लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर थी। साथ में हमने लास्ट क्लास में आपको ये भी बताया था कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, कोसेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर होता है, सेक थीटा हाइपोटेनस अपॉन बेस होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, इतनी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपने इन सभी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज़ किया होगा। अब देखो, हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब हम उन्हीं क्वेश्चंस के आगे बढ़ते हैं। देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं। देखो, क्वेश्चन आपके पास पहला ये है, इफ साइन ऑफ एंगल ए बराबर 1/3 दिया है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको, कॉस ए इंटू कोसेक ए, कॉस ए इंटू कोसेक ए प्लस टेन ए इंटू सेक ए, टेन ए इंटू सेक ऑफ ए। ठीक है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जो भी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हो, सबसे पहले क्या करोगे, उसकी हेल्प से आप सारे के सारे ट्रायंगल के साइड्स निकालोगे। जैसे यहाँ पे साइन थीटा दिया है, सर हमको याद आना चाहिए सर साइन थीटा कितना होता है, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस बताया था मैंने आपको। सर यहाँ पे आप साइन थीटा की जगह क्या दे दिया गया, ए दे दिया गया। देखो, अगर मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मैं देता हूँ ए बी सी नाम दे देता हूँ। ठीक है, इस एंगल को मैं एंगल ए नाम दे देता हूँ। ये एंगल बी 90 डिग्री है और ये एंगल सी है। ठीक है, अब देखो मुझे क्या दिया है, साइन ऑफ ए दिया है। अच्छा देखो, इस फिगर को आप ऐसा भी ड्रॉ कर सकते थे, कन्फ्यूजन बिल्कुल मत रखना अपने मन में। देखो, ये मैंने इसको ए बी सी नाम दे दिया। ठीक है, मैं इसको एंगल ए दे सकता हूँ। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है, आप एंगल ए किसको लेते हो, आंसर सेम आएगा, कोई डिफरेंस आंसर में नहीं आएगा। तो ये एंगल ए हो गया। फिलहाल मैंने ये वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल ए लिया है। ठीक है, अब देखो, अब मैं क्या निकालूंगा, सर साइन ए एक्चुअली होता क्या है, सर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, हमको ये मालूम है। अब देखो, ये ट्रायंगल दिया है, मैंने कहा था जो भी एंगल आपको दिया हो उसके अपोजिट साइड, मतलब उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या कहलाती है, सर परपेंडिकुलर कहलाती है। और हमको मालूम है जो भी 90 डिग्री एंगल होता है, जो भी 90 डिग्री एंगल होता है उसके सामने वाली साइड सर हाइपोटेनस कहलाती है। बची हुई साइड क्या, बेस, क्योंकि हमको मालूम है एक राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर होता है और बेस होता है। ठीक है, तीन ही चीज़ होती हैं, तो मैंने तीनों चीज़ निकाल ली। अब देखो, मुझे सर साइन थीटा की वैल्यू, साइन ए की वैल्यू कितनी थी, 1/3, मतलब कि सर ये कितना दिया था, 1/3। इसका मतलब ये होगा कि सर परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 है और हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है, सॉरी हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है। आप यहाँ लिख लें, गिवन में लिख लें यहाँ पे कि सर परपेंडिकुलर बराबर 1 यूनिट दिया गया है और हाइपोटेनस बराबर 3 यूनिट दिया गया है। अब मुझे करना क्या है, मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, हाइपोटेनस की वैल्यू पता है, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, मुझे सर बेस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे आपका कोसेक कॉस ए आ रहा है, कोसेक ए आ रहा है, टेन ए आ रहा है और सेक ए आ रहा है। और कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो यहाँ बेस तो गिवन नहीं है, दैट मीन्स मुझको बेस निकालना पड़ेगा। आप केवल मोटी मोटी एक चीज़ याद रखो कि जब भी आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है तो सबसे उसमें 2 साइड दे दी गई होंगी आपको हमेशा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक ट्रायंगल बनाओगे, राइट एंगल ट्रायंगल, और उन 2 साइड की हेल्प से आप क्या करोगे, तीसरी साइड निकालोगे। उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाएगा आप सब कुछ निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सर पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। सर होती क्या है, सर हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू सर 3 दिया है, 3 का स्क्वायर लगा दिया। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी गई है। ठीक है, बेस तो मुझे पता नहीं तो उसको बी ही रहने देता हूँ। 3 का स्क्वायर हो गया 9, ठीक है, बराबर 1 प्लस बी स्क्वायर। सर बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9, इसको इधर लेके जाओगे 9 - 1 हो जाएगा, कितना आ गया, 8 हो गया बी स्क्वायर। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 8। और स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा 8 को आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या, इसको लिख सकते हो 2 × 2 × 2। ठीक है, अब 2 × 2 = 4 होता है,
4 जब क्या स्क्वायर रूट लगा है तो 2 का एक पेयर बाहर आता है। तो देखो ये एक पेयर मतलब 2 नंबर होने चाहिए सेम, तो यहाँ पे 2 और 2 सेम है तो एक 2 बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा केवल 2। तो बेस की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 2√2। तो यहाँ लिख दो, ये जो बेस की वैल्यू थी ये कितनी आ गई 2√2 आ गई। हाइपोटेनस की वैल्यू 3 दी थी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी थी। अब देखो, अब क्या देखो, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आओ आप, यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं है, बेस की वैल्यू आ गई। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, नाउ हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा था, हमको फाइंड करना था हमको फाइंड क्या करना था, cos A इंटू कोसेक A प्लस 10A इंटू सेक A, हमको ये फाइंड करना था। अब देखो cos कितना होता है सर, cos परपेंडिकुलर सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। बेस की वैल्यू कितनी आई है, बेस की वैल्यू 2√2 आई है, हाइपोटेनस की वैल्यू 3 है, तो सर यहाँ लिख देंगे 2√2/3 इंटू कोसेक A। कोसेक क्या होता है सर, साइन का उल्टा होता है। साइन की वैल्यू कितनी दी थी मुझे 1/3, दैट मीन्स कोसेक की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर 3/1। ठीक है आगे बढ़ो। 10A, 10 क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी गई है, बेस की वैल्यू अपन ने निकाली है कितनी 2√2 निकाली, इंटू सेक। सर मैंने सर देखा सेक किसका उल्टा होता है, सर सेक कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस A मैंने कितना निकाला है, कॉस A मैंने निकाला है 2√2/3, तो सर सेक A कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2√2। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो डिनोमिनेटर में देखो यहाँ 3 लिखा है, न्यूमरेटर में यहाँ 3 लिखा है, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा 2√2, प्लस साइन लगाया। अब देखो यहाँ पे कुछ कैंसिल तो हो नहीं रहा है ऐसा, तो 1 × 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 3 3 ही रहेगा। अब क्या होगा, इन दोनों टर्म को क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। कैसे होगा देखो, क्या होगा, पहले 2 × 2 करो, 2 × 2 हुआ, इंटू एक ये √2 लिखा है यहाँ लिख दिया, इंटू एक √2 ये वाला लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ आया 2√2 प्लस 3 अपॉन 2 × 2 कितना हो गया 4, और √2 × √2 कितना होता है 2। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 2√2 प्लस 3/8 आ गया, इसके नीचे 1 है। अब क्या लो सर, आप एलसीएम लो, एलसीएम ले लिया, कितना आया 8। 8 को 1 से डिवाइड करो, 8 को 1 से डिवाइड करो, तो जब 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर 8 ही आएगा। दैट मीन्स मुझे इस नंबर को अब 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैंने 8 को मल्टीप्लाई किया 2√2 से, प्लस 8 को 8 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, जो आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 8 2 से कितना होता है सर 16 होता है, √2 प्लस 3/8, ये आपका आंसर आ गया। नोट करो उसको एक बार। ठीक है, नोट करो उसको एक बार। अब देखो कुछ लोगों को शायद ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी। ठीक, जो आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे पता है, जिनको आ गया उनको बहुत अच्छी बात है। ये चीज़ समझ में नहीं आई हो किसी को, ठीक है, शायद ये चीज़ भी समझ में ना आई हो किसी को। ठीक है, 2 चीज़ें शायद किसी को समझ में ना आई हो, तो उनको मैं भी समझा देता हूँ। इतनी जो समझ में आ गई थी, शायद ये वाली टर्म किसी को समझ में नहीं आई हो। ठीक है, मैं इन तीनों को समझाता हूँ। देखो आप ये क्वेश्चन नोट कर लो एक बार। ठीक है, नोट हो गया। अब देखो मैं आपको ये समझा देता हूँ कैसे क्या हुआ। देखो सबसे पहली टर्म हम ये पकड़ते हैं, 2√2 कैसे बाहर आता है। हालांकि मैंने जो बेसिक वाली क्लास ली थी 9th में, आप वो वाली क्लास देख सकते हो, उसमें मैंने समझाया है। देखो जैसे कि यहाँ दिया है 2 × 2 दिया है। ठीक है, तो होता क्या है, देखो जब ये स्क्वायर रूट लगा है, अगर 2 × 2 होता तो कंसेप्ट ये बोलता है कि सर अगर स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट कहलाता है, अगर स्क्वायर रूट है तो सेम नंबर अगर 2 बार लिखे हैं तो उनका एक पेयर बाहर आएगा। क्या मतलब, क्या मैंने बोला कि सर स्क्वायर रूट में क्या होता है, सेम नंबर अगर 2 बार लिखे हुए हैं मल्टीप्लाई में तो उनका एक डिजिट बाहर आता है। सेम नंबर देखो 2 और 2 हैं, कितनी बार लिखे हैं, 2 बार लिखे हैं, ठीक है, तो इनका एक बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, और स्क्वायर रूट में कितना बचेगा 1, और ये तो 1 ही होता है, तो आंसर कितना आ गया 2। सिमिलरली ये वाले कंसेप्ट को पकड़ो, यहाँ पे यहाँ लिखा था 2 × 2 लिखा था। अब मैंने क्या बोला, सेम नंबर देखो कितनी बार लिखे हैं, सर 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार से काम नहीं, 3 बार से बात नहीं बनेगी अपनी। ठीक है, क्योंकि देखो जब भी जो भी रूट 2 का हो, 4 का हो, 6 का हो, 8 का हो, 10 का हो, 12 का हो, जो भी रूट इन पावर्स का हो, 2 का हो, 4 का, 6 का, 8 का, मतलब इवन पावर्स का हो। ठीक है,
तो उनमें नंबर ऑफ डिजिट्स इवन ही बाहर निकलेंगी, नंबर ऑफ डिजिट इवन ही बाहर निकलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर जैसे यहाँ स्क्वायर रूट दिया था तो मैंने आपको समझाया कि सर 2 डिजिट होंगी तब एक पेयर बाहर निकलेगा। अगर मान लो 4 दिया होता और यहाँ 3 × 3 × 3 × 3 दिया होता, ठीक है, तो मैंने क्या बोला, अगर 4th रूट है सर नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो 4 होनी चाहिए तभी एक पेयर बाहर निकलेगा। नंबर ऑफ डिजिट 4 होंगी तभी एक पेयर बाहर निकलेगा। आप गिन लो यहाँ से 1 2 3 4। अच्छा, जो चारों डिजिट है वो सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि ये ऐसा ना हो 3 × 4 × 5 × 6 तो आप बोलो इनमें से सर 3 बाहर निकाल लिया, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये गलत है। तो यहाँ से देखो 4th रूट है तो यहाँ से 4 को मिला के एक डिजिट बाहर आएगी, तो बाहर क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, तो ये समझ गए। सिमिलरली अगर क्यूब रूट दिया होता, अगर क्यूब रूट ऑफ 2 × 2 × 2 दिया होता तो मैं देखता कि सर 3 को मिला के 3 ऐसे नंबर होने चाहिए जो सेम होने चाहिए, उनको मिला के एक नंबर बाहर आएगा। आप देखो 1 2 3 बार 2 लिखा हुआ है, सेम है, ये 1 बार 2 बार और 3 बार लिखा हुआ है ना, 2 जो है 3 बार लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों को मिला के एक नंबर बाहर आएगा, तीनों को मिला के एक नंबर बाहर आ गया, तो ये बस 2 आ गया। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे ध्यान रखना इस चीज़ को। अब देखो जैसे यहाँ पे था मेरे पास, अब ये वाले क्वेश्चन में मेरे पास था स्क्वायर रूट था, ये स्क्वायर रूट में 2 × 2 × 2 था, 2 × 2 × 2 था। तो मैं क्या करूँगा, पेयर बनना स्टार्ट करूँगा। कितने कितने के पेयर बनेंगे सर, ये रूट से डिसाइड होगा। अगर ये स्क्वायर रूट है सर 2 2 के पेयर बनेंगे, लेकिन यहाँ देखो यहाँ तो एक ही पेयर बन पा रहे हैं, 2 तो अकेला है, इसके लिए इसका एक पार्टनर नहीं है तो उसको छोड़ दो, जो है उसको ले लो। ये एक पेयर है सर, 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट में क्या बचेगा, अंदर 2। ये इसका आंसर आ गया। अब सर अगर आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करते हो, 3 से अगर मल्टीप्लाई करते हो सर, जो रूट वाला, हमेशा याद रखना कि रूट वाला नंबर जो है वो रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, हमेशा रूट वाला नंबर जो है वो रूट वाले नंबर से ही डिवाइड होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, रूट वाला नंबर हमेशा रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा और रूट वाला नंबर हमेशा रूट वाले नंबर से ही डिवाइड होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रूट वाला नंबर है लेकिन ये तो रूट वाला नहीं है, मतलब ये √2 तो वैसा ही रहेगा। बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 × 3 कर दोगे, कितना आ गया, 6√2 आंसर आ गया। ठीक है, अगर सर मुझे ऐसा दिया होता, एक एग्जांपल दूसरा लो आप, अगर ये ऐसा दिया होता कि 2√2 × √3 दिया होता, मैंने क्या बोला, सेम रूट। अच्छा, रूट, और ये तो मैंने बता दिया कि रूट वाले नंबर से ही मल्टीप्लाई होगा। एक चीज़ आपको और याद रखना है कि सेम रूट वाला होना चाहिए। एक्चुअली ये सेम रूट होगा, सेम रूट वाला नंबर जो है, सेम रूट वाला जो नंबर है वो सेम रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे भी सेम कर लेना। ठीक है, मतलब अगर स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे भी स्क्वायर रूट होना चाहिए, यहाँ पे भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर रूट। देखो ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 2 ऐसे ही वैसा रहेगा। अब यहाँ क्या लगा देंगे, स्क्वायर रूट, और जो अंदर डिजिट लिखी इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 कितना आ गया सर, 2 तो पहले लिखा था, स्क्वायर रूट ऑफ कितना आ गया, 6। समझ में आया, समझ में आया। एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, एक और एग्जाम्पल देखो, यहाँ से एक एग्जाम्पल ये देखो आप, कि अगर आपको ऐसा दिया है, मान लेते हैं सर 2√2 दे दिया गया इंटू क्यूब रूट ऑफ 3 दिया है, तो आप इसको ऐसा नहीं कर सकते कि इसको आप 2 लिख लें या फिर इसको आप क्यूब रूट ऑफ 2 × 3, ऐसा, ये दोनों गलत हैं, इनको आप ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि रूट में मल्टीप्लाई भी उन्हीं रूट्स का होगा जो सेम होंगे। ये स्क्वायर रूट है, ये क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट और क्यूब रूट कभी आपस में मल्टीप्लाई नहीं होंगे, तो ये क्या है, गलत है ये, तो याद रखना ये चीज़। ठीक है, रूट भी हमेशा सेम रूट मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखना, वो गलत हो जाएगा। अब देखो दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर √2 दिया है और इसको मल्टीप्लाई करता हूँ √2 से, तो देखो क्या आएगा, मैंने कहा सेम रूट वाले नंबर हैं तो एक रूट लगा दो और दोनों डिजिट को अंदर लिख दो। ठीक है सर, आपने कहा था ये तो स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट में आपने कहा था कि 2 डिजिट को मिला के एक डिजिट बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे 2 और 2 एक डिजिट है ना, ये एक पेयर बन गया, और एक पेयर बन गया मतलब 2 बाहर आ जाएगा। तो इसलिए देखो मैंने यहाँ पे √2 × √2 कितना लिखा था, 2 लिखा था। ठीक है, और इसी प्रकार से आप ये वाले टर्म को भी समझ सकते हो कि जब मैंने यहाँ एलसीएम लिया था 8 आया था, और 8 को जब मैं यहाँ देखो, अगर मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ 2√2 से, तो देखो रूट वाला नंबर में तो कोई मल्टीप्लिकेशन होगा नहीं। क्यों, क्योंकि कोई रूट वाला नंबर और नहीं लिखा है। तो अब क्या होगा, ये 8 और 2 कितना हो जाएगा, 16। तो ये आंसर आ गया था। ये केवल आपको बेसिक समझाया मैंने, हर क्वेश्चन में नहीं समझाऊंगा। इस क्वेश्चन में मैंने आपके सारे फंडामेंटल्स क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, एक चीज़ और देख लो, हो सकता है आपको ना मालूम हो, तो ये देख लो, अगर मैं सर √3 × √3 करता हूँ, अगर स्क्वायर रूट 2 बार लिखा है, स्क्वायर रूट 2 बार लिखा है और दोनों में सेम नंबर लिखे हैं, तो इसका आंसर डायरेक्ट अंदर वाला नंबर लिख देना।
डायरेक्ट क्या लिख देना, अंदर वाला नंबर। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया है √2 इंटू √2 दिया है, मैंने कहा स्क्वायर रूट अगर सेम है, ये भी स्क्वायर रूट है ये भी स्क्वायर रूट है, अंदर वाली डिजिट भी अगर सेम हो तो इनको एक बार लिख देना। लेकिन ये स्क्वायर रूट कितनी बार होना चाहिए, 2 बार होना चाहिए बस। अगर 3 बार होगा तो काम नहीं चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने स्क्वायर रूट ऑफ 11 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 11 बोल रहा हूँ तो आप बोलोगे सर स्क्वायर रूट 2 बार लिखा हुआ है, अंदर वाली डिजिट भी सेम है, तो आंसर कितना आ जाएगा 11। ठीक, इतने में तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये फटाक से नोट करो। अब देखो आगे, ये केवल आपको समझाया है बस मैंने कि बेसिक जिसको नहीं पता था कैसे क्या आया है वो बताने के लिए मैंने केवल इतना सब कुछ एक्सप्लेन किया। अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था वही है बस, और कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा। बस प्लस माइनस और मल्टीप्लाई कैसे करना है इर्रेशनल नंबर को रैशनल नंबर से, वो सब है, और वो सब आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हो 9th क्लास में, ठीक है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब देखो दूसरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ये बोल रहा है इफ कोसेक ऑफ ए बराबर 2 दिया है तो हमको फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है हमको, फाइंड करना 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए, ये हमको फाइंड करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप लिखोगे सर गिवन। गिवन क्या है मेरे पास, देखो सोल्यूशन लिखा मैंने, यहाँ लिखा मैंने गिवन। गिवन क्या है मेरे पास, गिवन है मेरे पास सर कोसेक ऑफ ए बराबर कितना दिया गया 2। 2 लिखो या 2/1 लिखो। तो सबसे पहले मैंने आपको कहा था जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको गिवन हो उसकी हेल्प से आप क्या करोगे, आप सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालोगे। तो सर आप पहले एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। इसको मैं ए एंगल नाम देता हूँ, ABC ट्रायंगल नाम दे दिया मैंने, ठीक है। अब देखो कोसेक क्या होता है सर, कोसेक किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, और साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज कोसेक क्या होगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये कहलाएगा बेस। तो सर हाइपोटेनस की वैल्यू 2 दी गई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दी गई है, बेस की मुझे निकालनी है, ठीक है। आपको मालूम है कि सिंस कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 हो गई, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गई। हाइपोटेनस 2 पुट करती है, परपेंडिकुलर 1, ठीक है। ये एंगल ए था, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बची हुई साइड बेस। लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। क्या करेंगे सर, हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना दिया गया 2, 2 का स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, देखो 4 माइनस 1, तो बेस का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3। दैट मीन्स बेस कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3। किसी को अगर दिखाई ना दिया हो तो ये ऐसा लिखा है मैंने, बेस स्क्वायर बराबर, यहाँ तक तो आपको दिखाई दिया होगा, बेस स्क्वायर बराबर 3, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये कैसे आया बता चुका हूँ सब में, ठीक है। तो यहाँ मैंने लिख दिया सर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मैं इसकी वैल्यू अलग कलर से लिख देता हूँ, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गई, ठीक। अब अपने क्वेश्चन पे आओ, हमको फाइंड क्या करना है, 1/10a प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए हमको फाइंड करना है। सबसे पहले आसानी से क्या करें आप, देखो 1/10 क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, तो मैंने 1 लिख दिया डिवाइड में, बेस कितना है √3, यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस साइन लगाया। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 1, हाइपोटेनस की 2, तो लिख दिया 1/2, डिवाइड का साइन लगाया, 1 लिख दिया एज इट इज, प्लस कॉस कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है आपका √3 अपॉन हाइपोटेनस कितना है 2, ठीक। अब देखो, अब इसको मैं इस वाले क्वेश्चन में केवल आपको सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ कैसे करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन तो डायरेक्ट करूँगा। देखो 1 लिखा, डिवाइड बाय लिखा, 1/√3 लिख दिया, प्लस आप इसको 1/2 ऐसे लिखे रहने दो, इसका पहले लो एलसीएम, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, 2 को 1 से डिवाइड करो 2 आएगा, जो आया उसको इससे मल्टीप्लाई करो न्यूमरेटर से, 2 × 1 2 हो गया, प्लस 2 को 2 से डिवाइड किया कितना आया 1, जो 1 आया उसको √3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो यहाँ कितना आ गया 1/1 लिखा था, डिवाइड का साइन मैंने कहा जब भी मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ये डिजिट जो है डिवाइड की जो राइट साइड वाली डिजिट होगी वो हमेशा इन्वर्स हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा √3/1 आ जाएगा, प्लस 1/2 लिखा था, डिवाइड में लगा दिया मैंने, कितना 2 + √3 डिवाइडेड बाय 2। अब देखो कितना आ गया, यहाँ तो √3 आ गया, प्लस 1/2, डिवाइड का साइन जब पलटेगा तो किस में आएगा, मल्टीप्लाई में, और सामने वाली डिजिट जो है डिवाइड की जो राइट साइड वाली डिजिट है वो क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा 2/2 + √3, तो ये और ये कट जाएगा,
हाँ ये 2 प्लस रूट 3 था, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, 2 प्लस रूट 3 था। अब कितना आ गया सर, ये रूट 3 आ गया प्लस 1/2 प्लस रूट 3, यही आपका आंसर है। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, नहीं भी करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो किन्हीं को ये चीज़ समझ में नहीं आई होगी कि मैंने इसको कैसे सॉल्व कर दिया। देख लो ये वाले क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। फॉर एग्जांपल 1/1 लिखा था प्लस रूट 3/2 लिखा था। सर मैं इनका एलसीएम लूँगा, एलसीएम कितना आएगा 2 आएगा, ठीक है। अब क्या करता हूँ मैं, इस वाले यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इसके लिए क्या करूँगा मैं, इसका जो डिनोमिनेटर है इसको मैं 2 लिखा था, इस अब 2 को मैं इस नंबर से डिवाइड कर दूंगा, कितना आंसर आएगा 2। जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2 आया, 2 × 1 ये 1 हो गया, प्लस साइन लगाया। अब क्या करूँगा, एलसीएम तो 2 आ गया था, अब इस 2 को इस नंबर से डिवाइड करो, बाई 2 किया, कितना आया 1 आया। अब जो भी नंबर आया इस 1 को मैं इससे क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आ गया √3 × 1 आ गया, तो 2 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास आ गया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जांपल और ले लो आप, एक एग्जांपल और ले लो। फॉर एग्जांपल 3/4 दिया हो प्लस 2 फॉर एग्जांपल ले लो आप 5 दिया हो फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप क्या करोगे सर, एलसीएम लोगे, 4 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 20 आएगा। आप निकाल के देख लेना, ठीक है। देख लो, चलो बता देता हूँ कैसे आया। देखो 2 × 2 = 4 होता है, 2 × 1 = 2 होता है, 5 एज इट इज़, 5 × 1 = कितना आया 2 × 2 × 5, 2 × 2 = 4 × 5 20 आ गया। आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या, देखो डिनोमिनेटर में तो 20 सभी क्या जाएगा, इस वाली डिजिट का न्यूमरेटर क्या होगा वो कैसे डिसाइड होगा, पहले इस 20 को 4 से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर में 4 था ना, 4 से डिवाइड कर, कितना आ गया 5। अब जो भी नंबर आया इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, 3 × 5 = 15 आ जाए, 3 × 5 किया, प्लस साइन लगाया। अब 20 को अगेन किससे डिवाइड करूँगा, इस वाले 5 से, कितना आया 5 × 4 = 20। जो भी नंबर आया इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 × 2 कितना आ गया 4, तो कितना आ गया 15 + 8/20, 15 + 8 हो गया 23/20, ये आपका आंसर आ गया। केवल सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको बताया है जिनको नहीं बनता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगले क्वेश्चन पे आओ। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट है, कुछ मैं आपको आज करा रहा हूँ, ठीक है। बाकी आप प्रैक्टिस करेंगे, जो क्वेश्चन नहीं बनता है उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। और आपको सबसे पहला जो काम करना है वो ये कि प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और प्रॉपर जितना करा रहा हूँ उसको रिवाइज करते जाना है। और एक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि आपको इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिससे उन सभी को भी प्रॉफिट मिले। क्या मिला है, जिससे उन सभी को भी प्रॉफिट मिला। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक और क्वेश्चन लेता हूँ मैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है इफ़ क्वेश्चन ये बोल रहा है मेरे पास, इफ़ 10a बराबर दिया है मुझे √2 - 1, ठीक है। शो दैट आपको प्रूव करना है sin a × cos a बराबर √2/4, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, ठीक है सर। सबसे पहले क्या लिखें आप, सॉल्यूशन लिखें। आप क्या लिखेंगे, गिवन क्या है कि 10a बराबर कितना दिया गया √2 - 1, ठीक है। और आपको मालूम है tan थीटा होता कितना है या 10a होता कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यहाँ इसके नीचे 1 तो लिख ही सकता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं भाई। कहीं पर 2 लिखा है, इसके नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। कहीं पे 1001 लिखा है, इसके नीचे 1 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं। x लिखा है, x के नीचे 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। सब सेम है, सब में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो 10a होता क्या है, बेसिकली ये होता है सर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। 10 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये वैल्यू कितनी दी गई, √2 - 1/1। इसका मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई, ये बेस की वैल्यू कितनी हो गई वही। तो आप यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर बराबर √2 - 1 और बेस की वैल्यू कितनी दी गई है 1, ठीक है। अब ऐसा मत कर देना कि परपेंडिकुलर बराबर √2 ले लेना, ये गलत हो जाएगा। आपको पूरी डिजिट लिखनी है न्यूमरेटर वाली, ठीक है। और पूरी डिजिट कितनी है √2 - 1, ठीक है, √2 - 1। अब देखो आप क्या करोगे, राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ पहले तो एक। क्यों, क्योंकि आपको साइन के लिए हाइपोटेनस चाहिए पड़ेगी और कॉस के लिए भी हाइपोटेनस चाहिए रहेगी। देखो तो यहाँ पे आपके पास क्या दिया, परपेंडिकुलर कितना दिया गया है, इसको ले लो आप एंगल ए, ये कितना दिया है √2 - 1 और बेस कितना दिया है 1।
हाइपोटेनस निकालने हैं। तो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये बेस कितना दिया गया मेरे पास 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना दिया गया √2 - 1 का स्क्वायर। अब देखो हाइपोटेनस स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर तो बन ही रहेगा प्लस इसको स्क्वायर करोगे a - b होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला है। तो अप्लाई करो, a स्क्वायर मतलब √2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b। अब देखो कितना आ जाएगा 1 प्लस √2 का स्क्वायर 2 होता है, कैसे होता है बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है। 1 का 1 हो गया माइनस, ये हो गया 2√2, ठीक है। तो 2 3 4 4 माइनस 2√2, ये कितना आ गया हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस कितनी आ गई बस √2 4 माइनस 2√2। इसको मैं और लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन निकालता हूँ, 4 अगर कॉमन निकाला तो कितना बचा, ये मेरे पास बचेगा 1 माइनस √2/2 बचेगा। कैसे आया देखो, आप अगर इसको मल्टीप्लाई करने जाते अंदर, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, देखो इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई करते 4 × 1 आता माइनस, इसको इधर मल्टीप्लाई करते तो 4 × √2/2 होता है, 2 कट जाता, कितना आता 4 माइनस 2√2। कोई चेंज नहीं, देखो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम लिखी हुई है, ठीक है। तो मैंने यहाँ चेंज किया। अब देखो यहाँ से कितना बाहर आ गया, 4 लिखा है तो 2 बाहर आ जाएगा, कितना बचेगा 1 माइनस √2/2, ठीक है। अब देखो हाइपोटेनस भी आ गई हमारे पास, हाइपोटेनस भी आ गई हमारे पास, है ना। अब देखो ये इसमें पुट कर दो, साइन ए, साइन कितना होता है बेस अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दी गई √2 - 1, ठीक है, अपॉन हाइपोटेनस कितना आया है 2 √1 माइनस √2/2 इंटू कॉस, कॉस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू कितनी दी गई 1, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है, ये आपके पास 2 √1 माइनस √2/2 आई है, ठीक है। अब देखो 2 अब पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर से। अब देखो क्या आएगा, इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करोगे वही नंबर अपने आप को रिटेन करेगा। 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। अंदर देखो मैंने बताया था स्क्वायर रूट जब भी लगे हों और अंदर अगर सेम डिजिट लिखी हुई है, अंदर अगर सेम है तो आपस में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट में ऐसे लिख दोगे 1 माइनस √2/2 इंटू 1 माइनस √2/2, ठीक है। अब देखो ये डिजिट और ये डिजिट 2 डिजिट लिखी है, बीच में साइन किसका है मल्टीप्लिकेशन का है, तो क्या हो जाएगा इनसे एक पेयर बाहर आ जाएगा, तो ऊपर आएगा √2 - 1/4 और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस √2/2, ठीक है। अब देखो इसको आगे करो, इसको आगे करते हो तो √2 - 1 डिवाइड बाय, यहाँ क्या करो 4 लिखा था, अब यहाँ क्या करो एलसीएम ले लो इनका, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा और कितना आ जाएगा 2 माइनस √2 आ जाएगा, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा √2 - 1/2, ब्रैकेट में कितना बचेगा 2 माइनस √2। अब क्या कर सकते हो, यहाँ से आप क्या ले लो √2 बाहर ले लो, यहाँ से आप 2 बाहर लेते हो तो क्या आएगा देखो, ये √2 - 1 अपॉन, यहाँ से 2 बाहर लिया तो 2 बाहर आ गया, इस तो यहाँ कितना जाएगा 1 माइनस, यहाँ कितना जाएगा आपके पास, सॉरी यहाँ से आप 2 बाहर लेंगे तो यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेगा माइनस √2/, एक मिनट, यहाँ बचेगा आपके पास 1 अपॉन, एक मिनट रुको इसको ऐसे लिखो, ये जो √2 था इसको 2 इंटू जो 2 था इसको √2 इंटू √2 लिखो, 2 √2 इंटू √2 माइनस ऑफ √2 लिखो, तो ये कितना आ जाएगा देखो √2 - 1 अपॉन, ये 2 तो बाहर चल रहा था, अब यहाँ से देखो एक √2 ये है, एक √2 ये है, एक √2 कॉमन निकाल लो तो इंटू √2 कॉमन आ गया, कितना बचेगा अंदर, अंदर बचेगा √2 - 1, √2 - 1 बचेगा। अब देखो न्यूमरेटर में भी क्या लिखा है √2 - 1, यहाँ भी लिखा है √2 - 1, ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा आपके पास 1/2 √2, ठीक है। लेकिन देखो हमें प्रूफ क्या करना था, √2/4 प्रूफ करना था, तो देखो इसके आगे यहाँ देख लो,
ये हमारे पास आया 1/2√2 आया। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें पूरी इक्वेशन में √2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, √2 से डिवाइड कर देता हूँ। तो वह अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 डिवाइड में 2 इंटू, और √2 इंटू √2 कितना होगा 2, तो कितना हो जाएगा √2/4, √2/4। ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, इसको एक बार रिवाइज़ करो, है ना, और फिर इसके आगे क्वेश्चन अपन कल देखते हैं। थैंक यू।